बहुत धन्यवाद शिखा। आप सभी को मेरा अभिवादन। और ये आज ये मौका है किताब के विमोचन का, राधिके विद्रोह कर दो। तो मैं आपको इस किताब की नींव की ओर ले जाना चाहूँगा। हमने वो अपने इंटरमीडिएट मेरे ख्याल से पढ़ रखा है कि नींव की ईंट और कंगूरा, इन दोनों का जिंदगी में एक फर्क होता है, एक फासला होता है। कंगूरे की ओर निगाहें जाती, लेकिन नींव की ईंट पर निगाह नहीं जाती। लेकिन मेरी निगाह आज भी नींव की ईंट पर टिकी हुई है। और जो इस सृजन की नींव है, संजना जी हमारे साथ हैं, और संजना जी के चलते ही ये कविता और ये काव्य संग्रह आकार ले सका है। और मैं ये भी कहूँगा कि ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, बल्कि एक सिलसिला है। ये नए नए कवियों को, कवित्रियों को, उनको बुलाती हैं, उनकी कविताएं सुनती हैं, पढ़ती हैं, और उसके बाद वही कविताएं इस शक्ल में आपके सामने आती हैं। तो जो सिलसिला है, सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम उस सिलसिले को, उस नींव को। तो इस संग्रह की कुछ कविताएं आपके सामने मैं रख रहा हूं, और चूंकि इसका शीर्षक है राधिके विद्रोह कर दो। मैं आपको बताऊं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूं, और ये मेरा सौभाग्य है कि ये जो मंच है, ये समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इस पर आधिपत्य है। तो उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो संस्कृति है, और ये राधिके विद्रोह कर दो, यहाँ पर मेरे मित्र अनूप अवस्थी बैठे हुए हैं, जो इसमें सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दौर की कविता की पंक्तियां इनके स्मृति में कहीं कैद हो गई थी, और मेरे स्मृति से निकल गई थी। एक सेतु सा बना, इन्होंने मुझे याद दिलाया कि एक वो भी कविता थी, और वही कविता इसका शीर्षक बनी, इलाहाबाद ऐसे आपके साथ रहे। आप कहीं भी रहें, वो आपको आपकी स्मृतियों के घरौंदे में बार बार खींच के ले जाता है। तो अब भूमिकाएं और ज्यादा ना बांधते हुए, जो कवियों के साथ समस्या है कि भूमिका बहुत ज्यादा बांधते हैं, और मैं पेशेवर कवि नहीं हूँ, तो मैं आपको बहुत संक्षिप्त में अब सीधे कविता पे आ जाता हूँ। ये कविता है राधिके विद्रोह कर दो। घर में थी तो भाई बतलाता था कि जाना किधर है। घर में थी तो भाई बतलाता था कि जाना किधर है। अब बड़ी हुई तो तुम्हारा देवता कहता है कि चलना उधर है। कुछ साल बीतेंगे तो फिर बेटा कहेगा अग्निपथ है। बिन सहारे मत चलो रास्ता विकट है। धूप आखिर बादलों का हाथ पकड़े क्यों चलेगी। धूप आखिर बादलों का हाथ पकड़े क्यों चलेगी। लौ दिए की लाइटर से क्यों चलेगी। हवा को बांधेगा ऐसे ख्वाब को बेहोश कर दो। राधिके विद्रोह कर दो, राधिके विद्रोह। तुम ही कहती थी कि उड़ना ही नियति है। तुम ही कहती थी कि उड़ना ही नियति है। तुम तो लिखती थी कि ठहराओ भी गति है। मनुष्य ऊंचा जाति छोटी डिबेट में तुमने कहा था। हम मिले जब कान को भी ना खबर हो चक्रव्यूह ऐसा रचा था। ट्रेन के जाने में अब भी 10 मिनट का वक्त है। ट्रेन के जाने में अब भी 10 मिनट का वक्त है। AC 2 के डिब्बे से ठंडा हुआ क्या रक्त है। उबल जाओ फूट जाओ, उबल जाओ फूट जाओ। ट्रेन छूटे उससे पहले छूट जाओ। इस विदा की रात को आलिंगनों में रोक कर रोके रहो। यूं भोर कर दो, राधिके विद्रोह कर दो, राधिके विद्रोह कर दो। कामयाबी ना मिलेगी ना सही। सोन जूही बारिशों में ना खिलेगी ना सही। नाकामियों की देह में भी कोशिशों की ठसक होगी। चुपचाप मर जाने से घातक और भी क्या कसक होगी। इतिहास को संघर्ष के चेहरे की लाली याद है। नगर बधुओं के शहर की आम्रपाली याद है। चुप्पियों की कनपटी पर एक रोज पिस्तौल धर दो। चुप्पियों की कनपटी पर एक रोज पिस्तौल धर दो, और यूं गोली चलाओ शहर भर में शोर कर दो। राधिके विद्रोह कर दो, राधिके विद्रोह कर दो। राधिके मैं जानता हूँ पाँव में जंजीर है। राधिके मैं जानता हूँ पाँव में जंजीर है। आंधियों के हाथ में चराग की तकदीर है। राधिके सच है कि सच भी झूठ है। हर जोड़ का अंजाम आखिर टूट है। फिर भी कुछ तो किस्सा हो, कहानी हो।
बुढ़ापा काटने को याद मुट्ठी भर जवानी हो। राधिके सोचो जरा तुम कितनी शक्लों में ढलोगी, पहले बेटी फिर बहन माँ और दादी सब बनोगी, पर जब कोई पहचानी सी आवाज कानों से लिपट कर पूछ लेगी, राधिके तुम कौन हो, तब राधिके तुम क्या कहोगी, राधिके विद्रोह कर दो। और ये आखिरी है, इसका आखिरी पैरा है। राधिके कल हम न होंगे तुम न होगी, मरकर जीने की कहानी कम न होगी, कोई तो फिर भी कहेगा याद है, एड़ियों का आलता आबाद है, कोई तो फिर भी कहेगा याद है, एड़ियों का आलता आबाद है, हाथ की मेहंदी का कपना याद है, जागती आंखों का सपना याद है, पूर्णिमा की रात इतना याद है, चांद का छत पर टहलना याद है, राधिके इस याद को गाढ़ा करो यूं, प्रेम के इतिहास का सिरमौर कर दो, राधिके विद्रोह कर दो, राधिके विद्रोह कर दो। बस दो कविताएं मैं और सुनाऊंगा। इससे पहले कि आप इस कविता पे थोड़ा आगे बढ़े, मैं इस कविता के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कविता मेरे मन से भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। बस मुश्किल से 30 सेकंड में लूंगा, हो सकता है 40 सेकंड। ये कविता तब लिखी गई कि आपने भाव देखे होंगे, जो भावात्मकता है और उसका जो उसमें मैच्योरिटी है वो आपको दिख रही होगी। ये कविता तब लिखी गई थी जब अभिषेक उपाध्याय 22 वर्ष के थे। ये मैं केवल बताना चाह रहा हूँ। तो शायद ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप पता नहीं कितने कितने परतों वाले आसमानों में होते हैं, भावनाएं एक साथ 20-20 लोगों के साथ बह रही होती हैं। उस समय प्रेम की जो गली सकरी नहीं होती, उसमें 6, 7, 8 पता नहीं कितने कितने समय होते हैं। वो उम्र थी जब उन्होंने ये कविता लिखी थी। और ऑफकोर्स हम लोगों ने याद की पिछले साल कि यार ये तुमने ये वाली कविता छोड़ दी, इसको जरूर इंक्लूड करना फिर कविता की इस पुस्तक की वो आगे मेन कविता के रूप में। तो मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि 20 वर्ष से ज्यादा का या 22 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है जब ये कविता लिखी गई थी, और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। और मुझे लगता है शाश्वतता इतनी जबरदस्त है कि आगे आने वाले हमेशा, चाहे वो 100 साल हो चाहे 200 वर्ष, ये कविता इसी तरीके प्रासंगिक बनी रहेगी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अनूप, बहुत ज्यादा ना बोलने के लिए। मुझे लग रहा था कि बहुत कुछ बोलने जा रहे हो। बहुत धन्यवाद, मैं याद रखूंगा इस बात को, इतना कम बोलने के लिए। एक कविता है अंतिम वचन, और ये अंतिम वचन है, ये एक तरह का हम लोग हमेशा से रामायण में प्रसंग सुनते आए हैं कि अग्नि परीक्षा हुई और उसमें सीता जी ने को अग्नि परीक्षा अपने सतीत्व की, अपने स्त्रीत्व की देनी पड़ी। और वो एक सवाल हमेशा से रहा है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इतिहास की शाखों पर टंगे होते हैं, और कितना भी वक्त गुजर जाए, कितनी भी सदियां गुजर जाएं, वो शाखें उतनी ही हरी रहती हैं, वो सवाल उतने ही जिंदा रहते हैं। इस पर है, इसका है शीर्षक अंतिम वचन। ये उसी उपमा को उठाते हुए है। ना मैं दशरथ हूं ना तुम कैकेयी, ना मैं दशरथ हूं ना तुम कैकेयी, और ना ही ये मसला किसी राम के बिछोह का है, फिर भी मैंने दिए तुम्हें वे सारे वचन जो तुमने कभी मांगे भी नहीं, बस चाहे थे मन ही मन। अब विदा के वक्त तुम आई हो मांगने अंतिम आशीर्वाद, अग्नि परीक्षा का प्रसाद, हाथ पकड़े हुए दे रहा हूं वचन, समय याद रखेगा कथन, नहीं पता दोबारा कब मिलेंगे, पर अब की अग्नि परीक्षा में राम साथ जलेंगे, पर अब की अग्नि परीक्षा में राम साथ जलेंगे। अग्नि परीक्षा होगी तो दोनों की होगी। और आखिर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे साथ में ये बेटियां हैं हमारी, जो मुझको इस तरह से लेकर के आई हैं कि अगर मेरी एक कविता इसमें मैंने इनके लिए भी लिखी हुई है, अगर एक कविता इनके लिए जो लिखी है अगर वो मैंने नहीं पढ़ी तो मुझे यहाँ से लौट के घर जाना है। इसलिए ये कविता मैं जरूर पढ़ूंगा, और अंतिम कविता होगी। मैं वो कवियों जो सुनने में बड़ा यकीन रखता हूँ, इतने विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अनूप की विद्वता आपने बीच में सुन ली, बहुत लोगों को सुनते हुए। तो ये है रेवा के लिए, इन्हीं के लिए जो यहाँ बैठी हुई है, बिटिया के लिए। छोटी बेटी जो मुझसे रोज आकर लड़ती है, मेरे लिए लिखो जल्दी, मैं उसकी खातिर लिखने को जब भी कलम उठाता हूँ वो छीन लेती है, ये कहते हुए ये मेरी पेन है, वो मेरी डायरी पे काबिज हो जाती है, ये कहते हुए ये तो मेरी डायरी है, वो मेरे कंप्यूटर पर भी काबिज है, आंख तरेर कर कहती है ये भी मेरा है,
बहुत देर से परेशान हूँ, उसकी खातिर कैसे लिखूं कविता, और वो मेरे सिर पर बैठी है, जल्दी लिखो।